जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि गुरु महाराज से भी सुनना है आपको, अकेले कहीं नहीं सुनाने वाले। अच्छा नहीं बता कि तुम्हारा ड्यूटी आपको दी हुई, लेकिन कहते वो ड्यूटी थी किस नाम की? कहते मेरी दुकान ही ना चले, तुम्हें दुकान भी कितना दिन चला। कहते हमारे साथ होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे मंत्री जी ने दुकान खोली, बहुत अच्छा माल है, मतलब उन्होंने पूरा शोरूम खोला, बहुत अच्छा माल उन्होंने रखा हुआ, बहुत सारे भाई सारी बहनें आ रहे हैं और उनका माल देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर माल है, बहुत अच्छा माल है, ऐसा माल हमने कभी नहीं देखा, आज तक नहीं देखा, माल बहुत अच्छा है। मंत्री जी ने बोले ले जाओ। नहीं लेकर ले जाएंगे, क्योंकि अगर लेकर गए तो मंत्री जी आपकी दुकान खाली हो जाएगी। माल बहुत अच्छा है लेकिन खरीदना नहीं है, क्योंकि आपकी दुकान खाली हो जाएगी। तो मैं पूछूं मंत्री जी से कितने दिन दुकान चलाएंगे? हमारे भाई कितने दिन दुकान चलाओगे? नहीं चला तो क्या दिक्कत है? माल बहुत अच्छा है, एक से नहीं से नहीं ट्राई की है, आपको देखने आंखें तो सीखनी है अपने को, हमने आंखें से भी हमें बहुत अच्छा लगा, माल बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमें खरीदना नहीं है क्योंकि दुकान खाली हो जाए। तो ये काम तो हमारे साथ करते हैं, समझ गए? ये काम तो हमारे साथ करते हैं आप, जैसे साधु संत गुरु महाराज साधी जी प्रवचन करते हैं, आप कहते हैं महाराज बहुत अच्छा प्रवचन है, बहुत ज्ञान है, बहुत ये है वो, मतलब जो आप पढ़ाई कर सकते हैं आप बोलते जाते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं? हमारे पास ही छोड़ जाते हैं। महाराज अपने पास ही रखो, क्योंकि आपको तो अगले शहर में भी जाना है ना, क्योंकि आप अगले शहर में जाओगे और किसी और को माल नहीं मिला तो और दिक्कत हो जाएगी, इसलिए महाराज अपना माल अपने पास ही रखो। दुकान बहुत अच्छी है, माल बहुत अच्छा है, लेकिन अपना माल अपने पास रखो, उसमें मजा नहीं आएगा। कहते वो दुकान कभी चलने वाली है, दुकान भी तभी चलती है जब माल बिकता है, क्योंकि एक माल जाएगा तभी तो नया माल आएगा, नहीं बिकती रहेगी। तो आप लोग भी हमारी दुकान, आप लोग हमारे ग्राहक हैं, अगर आप हमारे से कुछ लेकर मिल जाएंगे तो हमें नया कुछ नहीं आएगा, और नया पाने के लिए आप लोगों को हमारा माल लेकर जाना होगा। तो बात चले कि अरिहंत पद का रंग सफेद, क्योंकि सफेद रंग शांति का संचार, और जिस समय 4 घनघाती करक क्षय हो जाते हैं तो आत्मा क्या हो जाती है? शांत हो जाती है, निर्लेप हो जाती है, मोह विजय प्राप्त हो जाता है, और जब मोह पर विजय प्राप्त हो गई तो फिर तो कोई भी चीज मिट्टी भी सोना है और सोना भी मिट्टी बन जाती है। यानी शांति का सूचक है, क्रांति का सूचक, और इतनी शांति इतना आनंद आ जाता है, जैसे दूध का रंग सफेद है, दही का रंग सफेद है, घी का रंग सफेद है, और जैसे जैसे कहते दूध दही मक्खन घी तीनों का रंग सफेद है, लेकिन तीनों की कीमत में फर्क है। जो दूध की कीमत है वो घी की कीमत कम है या ज्यादा? घी की कीमत ज्यादा क्यों? क्योंकि दूध ने पहले अपने आप को तपाया, घी बनने के लिए उसे बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, उसे पहले दूध बन के उबलना पड़ा, उबलने के बाद उसको खट्टा लेके अपने अंदर जमना पड़ा, जमने के बाद उसे भिगोना पड़ा, भिगोने के बाद उसे मक्खन बन के बाहर आना पड़ा, और आने के बाद उसे गैस के ऊपर तपना पड़ा, और जब तपता गया जरा सा नहीं तपा, बहुत तपा, और तपने के बाद फिर वो घी बना। तो हमारा भी आत्मा शुद्धत्व बने तभी वो घी बनेगा। इसीलिए अरिहंत पद का रंग सफेद है, उन्होंने अपनी आत्मा में अनेकों कष्टों को सहा, अनेकों उत्सर्गों को सहा, लेकिन वो डोले नहीं, कोई चित्कार कोई पुकार नहीं की, आनंद में रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और हमारे को सर में दर्द हो जाए तो घर में हाहल्ला मचा देते हैं, पेट में दर्द हो जाए तो हाहल्ला मचा देते हैं, लेकिन उनके ऊपर तो अनेकों उपसर्ग आते चले गए। प्रभु भगवान अगर स्वामी जी के उपसर्ग एक तरफ है, इतने उपसर्ग है, लेकिन प्रभु डोले नहीं, शांत मुस्कुराते हुए हंसते रहे और सारे कर्मों को क्षय कर दिया, तभी तो वो अरिहंत बने और अरिहंत से इसलिए अरिहंत पद का रंग सफेद। तो आगे चर्चा का वक्त नहीं है,
क्योंकि गुरु महाराज के चरणों में भी हमें विनती रखनी है कि वो भी अपने जीवन की लाल रंग बता दो। अच्छा, लाल रंग भी बता दें। कहते सिद्ध, सिद्धों का यानी नमो सिद्धानंद, सिद्ध भगवत को नमस्कार। सिद्ध यानी जिन्होंने अपनी आत्मा को सिद्ध कर दिया, जिन्होंने अपने कर्मों को क्षय कर दिया, उनका रंग लाल, क्योंकि लाल रंग है क्रांति का, सफेद रंग शांति का और लाल रंग क्रांति का। क्योंकि कहते हैं जब कहीं पर क्रांति पानी हो, विजय पानी हो, और जब विजय हो जाती तो लोग क्या करते, अपने यहाँ पे लाल झंडा लगा देते कि हमने विजय हासिल कर। लाल रंग अगर देखा जाए तो यहाँ अगर अपने भारत में या कहीं पर भी देखें नॉर्मल, तो लाल रंग है रोकने का। जब रेड लाइट आती है तो क्या करते हैं आप लोग, चलते रुकते, लाल झंडी आती है तो क्या आप रुक जाते हैं। यानी लाल रंग है हमारे को रोकने के लिए, और रोकना किससे है, जन्म मरण से रोक देना, अपने कर्मों को रोक देना। जहां पे आपके कर्मों का आवागमन समाप्त हो जाए, आपके जन्म मरण का जो चक्कर है वो समाप्त हो जाए, इसलिए आपने क्रांति हासिल कर ली, आपने जीत हासिल कर ली, आपने विजय प्राप्त कर ली, इसलिए आपका सिद्ध पद का रंग लाल है। चलो मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताती चलूं। नमो आज्ञानम पद का रंग पीला। कहते हैं जैसे पीला रंग हमारी बहनों को बड़ा पसंद है, किसने, ज्वेलरी। कहते सारी धातुओं में सबसे बड़ी धातु कौन सी, सोना। और कहते सोना अगर मिल जाए तो बस एक तरफ सोना मिल रहा हो और एक तरफ धर्म मिल रहा हो तो किधर जाए। कहते सोना मांगो, धर्म तो फिर कल है, क्योंकि सोना मिलना बड़ा मुश्किल है। सोना और आज के टाइम पे इतना महंगा और फ्री में मिल रहा हो तो ले लो, लूट लो। तो कहते हैं आचार्य पद का रंग पीला इसीलिए कि वो संघ की शान होते हैं, संघ के संचालक होते हैं। चतुर्विद संघ की स्थापना जो की होती है उसके ऊपर पहले संघ अनुशासन में रहते हैं, दूसरे को अनुशासित करते हैं, सबकी देखभाल करना, सबकी रक्षा करना, सबके ऊपर उनकी हुकूमत रहती है। और जैसे सारे धातुओं में सोना महत्वपूर्ण है, इसी तरह साधु संघों में आचार्य क्या है, महत्वपूर्ण है, इसलिए उनका रंग पीला है। नमो उपध्यायन पद का रंग हरा, क्यों, हरियाली का, और हरियाली क्योंकि कहते हैं कि जब खेत आप जैसे कहीं घूमने जाने, खेत ही खेत है, अगर खेतों में हरियाली होती है तो खेत कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, और अगर खेत खाली हो तो बड़ा बुरा सा लगता है। इसी तरह जो हमारी आत्मरूपी खेत है उसके अंदर जब तक ज्ञान की हरियाली नहीं होगी तब तक हमारी आत्मा भटकती रहेगी, क्योंकि हमें शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान ये भी हमें कब मिलता है जब हमारे को अक्षर ज्ञान है। क्योंकि मति ज्ञान है आप सुन समझ सकते हैं, शुद्ध ज्ञान है सुन सकते हैं, लेकिन सुनना क्या, अक्षर ज्ञान को सुनना, धर्म ज्ञान को सुनना, प्रभु वीर की वाणी को सुनना। जब आप इन चीजों को जो उपाध्याय होते हैं वो आपके अंदर से अज्ञान का अंधेरा हटाकर ज्ञान की हरियाली फैला देते हैं, आपके जीवन में ज्ञान भर देते हैं, और इस प्रकार से आपको मानव से महामानव बनाने का प्रयास करते हैं। आपके जीवन में इस प्रकार से हरियाली फैला देते हैं क्योंकि कहते हरियाली ना हो तो हमारा देश अकाल पड़ जाएगा। अगर हरियाली ना हो तो हम कुछ खा नहीं पाएंगे, हरियाली ना हो तो हमारे घरों में रोना पिटना पड़ जाएगा, हरियाली ना हो तो हमें सांस लेने की दिक्कत आएगी। तो इसी तरह से जैसे ये हरियाली हमारे शरीर के लिए जरूरी है, इसी तरह से ज्ञान रूपी हरियाली हमारी आत्मा के लिए जरूरी है। और जब ये हरियाली उपाध्याय हमें देते हैं, उपाध्याय क्योंकि स्वयं पढ़ते हैं दूसरों को पढ़ाते हैं, स्वमत परमत का ज्ञान होता है, अपने मत का भी और दूसरों के मत का भी उन्हें ज्ञान रहता है, इसलिए उपाध्याय पद का रंग हरा है क्योंकि वो सबके जीवन में ज्ञान की हरियाली फैलाते हैं। साधु पद का रंग कौन सा, ज्यादातर काला होता है, ज्यादातर काला। अब काला क्यों, नजर न
मुझे इसी बात की छोटी सी बात याद आ गई। ऐसी किसी प्रवचन सभा चल रही थी, बच्चों का दिन था, रविवार था, जैसे आज भी रविवार है, बच्चों का दिन था और हमने सभी बच्चों को समाइकों के लिए प्रेरित किया हुआ था। बच्चे आए हुए थे, यही सवाल कर दिया। एक छोटा सा बच्चा कहने लगा, मतलब मैंने कहा था कि जिसको पता है वो हाथ खड़ा करना। एक छोटा सा बच्चा था, उसने हाथ खड़ा कर दिया। तो मुझे भी लगा कि भाई माँ बाप ने बड़े अच्छे संस्कार दिए हुए हैं। वो इस छोटे से बच्चे को, यानी बड़ों को नहीं पता होता कि काला रंग क्यों है, इस छोटे से बच्चे को मालूम है। तो मैंने भी बड़े खुशी से कहा, हाँ बेटा बताओ कि क्यों है काला रंग। कहने लगा सारे मैरिज काले सारे मैरिज काले होते हैं, इसलिए नाम का रंग काला है। मैं उससे हंसने लगी। मैंने कहा भाई, मैंने बेटा मैं ठीक है मैं काली, लेकिन इतनी काली नहीं, मैं तो गोरी हूँ। कहने लगा देखिए सारे मैरिज काले होते हैं इसलिए काला होता है। तो आपकी ऐसे सोचते हैं सारे साधु काले होते हैं। और देखो हमारे उदित राम जी महाराज साहब कितने सुंदर है, हमारे दोनों छोटे साथी हमारे प्रार्थना जी महाराज साहब, तो कहाँ काले हैं, लेकिन फिर भी पतला रहता है। उसका कारण कि आत्मा का रंग मतलब काला नहीं, लेकिन जो पाप है कलुषित हो चुका है। और हमारी जन्म जो हमारी आत्मा है अनेकों जन्मों से पाप करती आ रही है। और हमारे कारण, क्योंकि मिट्टी जब जैसे ये लाइट लगी हुई है, लाइट के ऊपर जब धूल जम जाती है तो क्या हो जाती है, काली हो जाती है। तो मतलब ट्यूब का रंग काला नहीं, जो उसकी ऊर्जा है वो काली नहीं, लेकिन जो उसमें मिट्टी चढ़ गई वो काली दिखने प्रारंभ हो जाती है। तो इसी तरह से हमारी आत्मा पर काला रंग चढ़ चुका है पाप कर्मों का। तो साधु बनकर उसे साधने का, किसको, उस धूल को हटाने का प्रयास करते हैं। साधु साधक बनके, क्योंकि जैसे आप इसको सफाई वाले बनके क्या करते हैं, कपड़े से साफ करते हैं, तब वो वापस रोशनी आती है। इसी तरह से साधु और अपनी आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए साधना करते हैं और काले कर्मों से दूर करने का प्रयास करते हैं, इसलिए इसका रंग काला है। तो आपके जीवन में नवकार आए, और नवकार ऐसा आए कि जहां चिंतन करें, मनन करें, नवकार ऐसा हो कि आपका जीवन बने। ऐसा नवकार नहीं कि बस उंगलियां नवकार यानी पता ही नहीं चल रहा कि नवकार बोल रहे हैं, शुरू का सुन रहा है, बाद का सुन रहा है, बीच का पता ही नहीं चल रहा। तो ऐसे नवकार से जीवन बनने वाला नहीं है। जिसके जीवन में चमत्कार हुआ उसने नवकार को साधा। और हमारे तो बुजुर्ग नवकार साधा, तो उन्होंने हमारी तरह किया होगा, हमारी तरह माला फेरी हुई कि बस सुपर फास्ट जम्बू एक्सप्रेस, पता नहीं कौन से एक्सप्रेस है, मतलब हमें तो नाम भी नहीं मालूम, और आप लोग तो घूमते हैं बस। वो एक बार शुरू होती है उसके बाद चलती चली जाती है। और हमारे लिए यहाँ होती है जब जैसे जाप वगैरह पे बैठते हैं, घंटे का जाप होता है, और आप जब जाप शुरू करते हैं तो बस ये भी नहीं होती हमारी लॉन्ग कितनी हुई, हमारी लॉन्ग कितनी हो गई, गिनते हैं कि सामने वाले के अच्छा 5 मिनट मेरी तो 7 हो गई, कहता बस मेरी 7 हो गया, मेरी तो 11 हो गई, मैं तो 1 घंटे में 11 माला कर रही हूँ। तो वो माला का कोई तत्व नहीं, उन मालाओं से भगवान मिलने वाले नहीं। अगर आपको प्रभु को पाना है, परमात्मा को पाना है, और परमात्मा को पाने की जरूरत नहीं है, आपको परमात्मा नहीं पाना, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो शक्ति, आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि आपको सुख परमात्मा, आपको परमात्मा नहीं पाना। क्योंकि परमात्मा पाके तो छूट सकते हैं, परमात्मा पाकर तो छूट सकते हैं, अगला जन्म आपको मिलेगा, आप उसमें आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप स्वयं परमात्मा बन गए तो फिर आपको किसी को पाने की जरूरत नहीं। तो प्रयास कीजिए, हमें किसी को पाना नहीं, हमें स्वयं को बनना है। स्वयं बने, स्वयं के जीवन का कल्याण करें, स्वयं आत्मध्यान करें। और बस मैंने सर 2 मिनट और 2 मिनट भी नहीं होगी, सिर्फ 1-2 मिनट होगी, तो 2 मिनट और। तो अशोक विहार क्षेत्र के अंदर 22 सालों बाद हमारा आना हुआ, और ये भूमि मेरे लिए तो सदा ही वंदनीय रहने वाली है, सदा आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय है। क्योंकि जैसे कन्या ने कहा ना कि खेत में जब तक हरियाली ना हो तो खेत का आनंद नहीं आता।
इसी तरह से मेरी तो ये उपजाऊ भूमि थी, मेरी आत्मा को यहाँ पर हरियाली मिली थी। आचार्य उपाध्याय सब विराजमान थे यहाँ 1996 के अंदर, और यहाँ पे मेरी नींव को रखा गया था। आचार्य भवन ने मुझे दीक्षा का पाठ पढ़ाया था। मेरी गुरु मैया ने मेरी चोटी आपके अशोक विहार में ही ली थी। तो ऐसी अशोक विहार की भूमि में, यानी दीक्षा को 27 साल होने वाले, 36.5 साल हो गए, लेकिन आना 22 सालों बाद हुआ। तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत आनंद, बड़ा प्रेम, बड़ा वात्सल्य आप लोगों का मिला, और चाहूंगी ऐसा प्रेम वात्सल्य सदा हमें मिलता रहे। और सुखे समाधि, सब कुछ अगर ठीक रहा तो सुखे समाधि कर्म यहाँ से हमारा बिहार का भाग है, क्योंकि आपको मालूम है चातुर्मास भी नजदीक आ रहा है। हमारा आगामी चातुर्मास गुरु कृपा से चंद्राबाद में गांधीनगर और मनीष छात्रा, प्रथम गांधीनगर कुछ महीने, और उसके बाद लास्ट के जो महीने वो हमारा नवीन छात्रा में रहेगा। तो अपना प्रेम, अपना वात्सल्य बताने के लिए आप हमें आते रहें। और अशोक विहार वालों से मैं जरूर कहूंगी कि आप मुझ बच्चे, क्योंकि मैं आप लोगों की बच्ची हूँ, शादी बनी बाद में, लेकिन पहले आप लोगों की बेटी थी, आज भी बेटी हूँ। ये तो मेरा अपना घर है, मायका है, मेरे जीवन का निर्माण की भूमि है। तो इसलिए कहूंगी कि अशोक विहार वालों से कि ज्यादा नहीं तो साल में एक बार संभालने के लिए आ जाया करें, ये देखने के लिए कि हमारे बच्चे कितना आगे बढ़ रहे हैं, संयम में ऊंचे हैं या नीचे हैं। नीचे हैं तो आप माँ बाप बनकर हमें संभालते रहें, और ऊंचे हैं तो भी आप हमारे को उत्साह देकर और आगे संयम जीवन में बढ़ाने का प्रयास करें। और यही ये ना कहें कि परमात्मा हमें, आपकी दुआ हमारे लिए रहे, और हमारी दुआ भी आपके लिए रहे, हमारी प्रार्थना भी ये रहे कि आपको परमात्मा पाने की जरूरत नहीं, आप स्वयं परमात्मा बन जाए। और गुरु महाराज का सानिध्य भी हमें मिला, ये भी बड़ा सौभाग्य की बात है कि अशोक विहार नगरी चारों तीर्थ से पूर्ण हो गई। तो ऐसा सौभाग्य, यानी मेरा तो सौभाग्य रहा, जब दीक्षा ली तब भी चारों तीर्थ थे और आज भी चारों तीर्थ है। यानी मैं अगर कहूँ तो मुझे तो वो बचपन में याद आ रहा है कि हम ऐसे यहाँ घूमते थे। तो गुरु महाराज का सानिध्य, साधु संतों का मिलना बड़ी मुश्किल से होता है। सौभाग्यशाली हम लोग जो हमें पूज्य गुरुदेवों का दर्शन मिला, इन्होंने बड़ी महती कृपा हम पर की, और ये चाहूंगी कि कृपा सदा हम पर बने रहे, इनका आशीर्वाद सदा हमारे सिर पर रहे। और इतने दिनों के बीच में आहार विहार में बोलना चाहने में प्रवचन के माध्यम से अगर किसी भी भाई बहन या गुरु महाराज की यदि आसाधना हुई हो, तो उसके लिए हाथ जोड़कर मैं शामिल होती हूँ। यही चाहती हूँ कि भूले से भूल को भूल जाना, लेकिन भूल से हमें ना भुलाना।